हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 11, मास्टर जी एकांकी। चलिए करते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग इसमें देख पा रहे हैं, ये क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे शोर मचा रहे हैं, मास्टर जी भी हैं। आइए देखते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। अरे राहुल, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? तो दूसरा बच्चा कहता है, गुरुजी, ये सब लोग मुझे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, बच्चों, हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इससे किसी की आंतरिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो बच्चों, यहाँ पे एक राहुल है, वो बच्चा जो है वो खेल नहीं रहा है क्योंकि, और वो अपने गुरुजी से शिकायत करता है कि ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मंदबुद्धि कहते हैं। तो इसी बात पे गुरुजी है वो कहते हैं कि बच्चों, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इससे क्या है, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचती है। एकांकी का मूल तत्व। प्रेम के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो बच्चों, जो हम एकांकी पढ़ेंगे उसका मूल तत्व ये है कि प्रेम से यानी प्यार से हम किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। इस एकांकी के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसमें उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से एक बालक के मन और उसमें छुपी बातों का चित्रण किया है। तो बच्चों, इस एकांकी में जो है बच्चे के मन के अंदर छुपी बातों के बारे में बताया गया है। छात्र का नाम है मधुसूदन। उसे मथुरा नंदन नाम के मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कमरे में मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश। अजय बाबू, कहिए मथुरा नंदन बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो मथुरा नंदन इस बात पे जवाब देते हैं, मधुसूदन शरारती तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, बस एक बार पढ़ा दो तो वो भूलता नहीं। तो बच्चों, जो मधुसूदन है उसके पिताजी जो है मथुरा नंदन, जो मधुसूदन के ट्यूटर हैं, उनसे पूछते हैं कि मधुसूदन की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो मथुरा नंदन जवाब देते हैं कि वो शरारती है लेकिन वो पढ़ाई में तेज है। अजय बाबू, अच्छा, मैं भी जरा देखूं कि वो कितना होशियार है। मथुरा नंद, देखिए, खुशी से देखिए। मधुसूदन मन ही मन में, कल मास्टर जी ने वो धुनाई की थी कि हड्डियां आज भी दुख रही हैं। आज लेता हूं बदला, इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम नहीं। तो बच्चों, मधुसूदन जो है मन ही मन सोचता है कि कल जो गुरुजी ने मेरी पिटाई की थी, आज मैं उन्हें मजा चखाऊंगा। ठीक है। तो अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब? तो मधुसूदन कहते हैं, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया सब याद है। अजय बाबू, अच्छा, तो बता कि उद्भिज किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो मधुसूदन है उनके पिताजी जो है सवाल पूछते हैं कि ये बता, उद्भिज किसे कहते हैं? तो इसी बात पे मधुसूदन जवाब देता है, जो उगे, यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। तो अजय बाबू कहते हैं, कोई उदाहरण दे। तो मधुसूदन जवाब में कहता है, केचुआ। मथुरानंद गुस्से में आंखें तेरर कर, क्यों रे, क्या कहा? अजय बाबू, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ न बोलिए। मधुसूदन से, तुमने कविता पढ़ी है, ये बताओ कि वन में क्या खिलता है? फिर बच्चों, फिर से अजय बाबू जो हैं मधुसूदन से एक और सवाल करते हैं। तो मधुसूदन उसके जवाब में कहता है, कांटा। मथुरानंद बेंत उठाते हैं। मथुरानंद यानी कि उनके ट्यूटर जो हैं बेंत उठा लेते हैं। मधुसूदन, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हैं? मैं कोई झूठ कहता हूँ? तो अजय बाबू, अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया, इतिहास क्या कहता है? तो बच्चों, अजय बाबू फिर से जो है मधुसूदन से सवाल करते हैं। तो मधुसूदन उसका जवाब देते हैं, कीड़ों ने। मथुरानंद 2-3 बेंत मारते हैं। मधुसूदन, जी, खामखा मार खानी पड़ती है, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों,
सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए हैं। ये देखिए, पुस्तक दिखाता है, मथुरानंद मास्टर सिर खुजाते हैं। तो बच्चों, मधुसूदन जो है एक किताब दिखाते हुए कहते हैं कि सिर्फ सिराजुद्दौला को नहीं, पूरे इतिहास को जो है कीड़ों ने चाट लिया है। तो अजय बाबू, व्याकरण याद है? मधुसूदन, जी है। अजय बाबू, करता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ। मधुसूदन, जी करता तो उस टीले के जयलाल मुंशी हैं। अजय बाबू, वो कैसे? मधुसूदन, वो हमेशा क्रिया कर्म को ही लिए रहते हैं। मथुरानंद गुस्से में, तुम्हारा सिर पीठ पर बेंट जमाते हैं। तो बच्चों, मधुसूदन का ये जवाब सुनकर जो मथुरानंद है उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो मधुसूदन के पीठ पे जो है एक बेंट मारते हैं। मधुसूदन, जी सिर नहीं, वो तो पीठ है। मथुरानंद, तो बच्चों मथुरानंद फिर से एक सवाल करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मधुसूदन, पता नहीं। मथुरानंदन वेद दिखाकर धमकाता है, इसको तो अच्छी तरह जानता हूं, तो ये है षष्ठी तत्पुरुष। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंदन का कुड़ कर रह जाना। अजय बाबू, अंक गणित सीखा है? तो मधुसूदन कहता है, जी हाँ। तो बच्चों, अजय बाबू फिर से एक जो है सवाल करते हैं। अजय बाबू, अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े देकर ये कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो। एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं, बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? तो बच्चों, अजय बाबू ये सवाल जो है मधुसूदन से करते हैं। तो मधुसूदन जवाब में देता है, एक भी नहीं। मथुरानंद, वो क्यों? मधुसूदन, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। अजय बाबू, बड़ का एक पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को वो 1 मीटर का था, तो अगले साल की 1 तारीख को वो कितना ऊंचा होगा? तो मधुसूदन जवाब देता है, पेड़ टेढ़ा हो जाए तब तो कहना मुश्किल है, हाँ अगर सीधा ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता लग सकेगा, और अगर इसी बीच सूख गया तब तो कोई बात ही नहीं। तो मथुरानंदन, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते, कमबख्त, मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। तो मधुसूदन का ये जवाब सुनते ही जो है मथुरानंद को जो है गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मार खाए बिना जो है तेरे अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते, और तुझे मार मार कर तेरी पीठ को टेढ़ा कर दूंगा, और तुझे मार मार कर तेरी कमर टेढ़ी कर दूंगा। अजय बाबू, मथुरानंद बाबू, ये आपका वहम है, मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहा है कि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पिटते पिटते गधा हो जाता है। तो आप अपनी बेंच समेत यहाँ से तशरीफ ले जाए, कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। तो मधुसूदन जो है मन ही मन कहता है, आह जान बची। मथुरानंद, जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूरों जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छतवत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये एकांकी खत्म हुआ। तो आपने देखा कि मधुसूदन हर सवाल का जो है उल्टा जवाब दे रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके मास्टर जी उसे मारते थे और उस पर गुस्सा करते थे। तो बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि हमें बच्चों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। मारना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। उद्भिज, एक प्रकार का पौधा या लताएं। बेंत, एक मजबूत तने वाली लकड़ी। मैनुअल यानी हस्त संबंधी। धुनाई यानी पिटाई। मीटर, मापने की एक इकाई। खामखा यानी बिन वजह के। चलिए करते हैं
उच्चारण करें। रविंद्र नाथ, ट्यूशन, हड्डियां, सिराजुद्दौला, ख्वामखा, कमबख्त, व्याकरण और मुश्किल। चलिए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको बोल कर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, मधुसूदन द्वारा केंचुआ का उदाहरण किस शब्द के लिए दिया गया? तो बच्चों, किस शब्द के लिए दिया गया? उद्भिज। चलिए करते हैं ख, प्रस्तुत पाठ में इतिहास के किस पात्र की चर्चा की गई है? तो की गई है सिराजुद्दौला की चर्चा। ग, एकांकी के अंतर्गत व्याकरण में शामिल किन किन तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है कर्ता और षष्ठी तत्पुरुष समास। ख, प्रस्तुत एकांकी मास्टर जी किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। चलिए करते हैं, जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, यानी कि बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, मधुसूदन के द्वारा प्रश्नों का गलत उत्तर देने के पीछे क्या कारण था? तो मधुसूदन जो है प्रश्नों का गलत उत्तर इसलिए देते थे क्योंकि मथुरानंदन ने जो है मधुसूदन को मारा पीटा था, इसी कारण। मथुरानंद मास्टर जी की मार पिटाई के कारण। ख, अजय बाबू ने मास्टर जी को तशरीफ ले जाने को क्यों कहा? तो बच्चों, अजय बाबू ने मास्टर जी को तशरीफ ले जाने के लिए इसलिए बोला जब मथुरानंदन जी ने कहा कि मार खाए बिना तुम्हारे जो है अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते, और इसी बात को सुनते ही अजय बाबू ने जो है मास्टर जी को जाने के लिए कहा। ग, एकांकी के अंत में मथुरानंद जी ने क्या विचार किया? तो एकांकी के अंत में मथुरानंद जी ने कहा कि जान बची, इस बच्चे को पढ़ाना तो मजदूरों जैसा काम है। ग, अजय बाबू के द्वारा क्रोधित होने पर मथुरानंद ने क्या कहा? अजय बाबू के द्वारा क्रोधित होने पर मथुरानंद ने कहा कि मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। यही आप इस आंसर में लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस डैश के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। एकांकी। ख, मधुसूदन को डैश नाम के मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा रहे थे। मथुरानंद। ग, डैश शरारती तो बहुत है पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। मधुसूदन। घ, कल मास्टर जी ने वो धुनाई की थी कि डैश
आज भी दुख रही है? हड्डियां। र, मास्टर जी ये आपका वहम है, डैश से शायद ही कोई काम बन पाता है। मारपीट। चलिए करते हैं प्रश्न 4। किसने कहा, किससे कहा, लिखिए। तो चलिए करते हैं क। क्यों मधु, याद है सब? तो ये कहा अजय बाबू ने। मधुसूदन से। ख, अंक गणित सीखा है? तो ये भी कहा है अजय बाबू ने। मधुसूदन से। ग, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। तो ये कहा मधुसूदन ने। अजय बाबू से। ग, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। तो ये कहा मथुरानंद ने। मधुसूदन से। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, प्रस्तुत एकांकी में मास्टर जी की भूमिका किसने निभाई है? मथुरानंद ने, मधुसूदन ने, अजय बाबू या इनमें से कोई नहीं? तो ये निभाई है मथुरानंद ने। ख, अच्छा तो मैं भी जरा देखूं कि वो है कितना मूर्ख, कितना होशियार, कितना बेवकूफ या कितना पागल। तो ये होगा कितना होशियार। ग, एकांकी में अजय बाबू की भूमिका में कौन है? मधुसूदन के पिता, मधुसूदन के चाचा जी, मधुसूदन के शिक्षक या मधुसूदन के दादाजी? तो वो हैं मधुसूदन के पिताजी। घ, टैगोर द्वारा रचित एकांकी में प्रमुख पात्र की भूमिका में कौन नजर आता है? मधुसूदन, मथुरानंद, अजय बाबू या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है मधुसूदन। जरा सोचिए या क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, मधुसूदन नटखटी स्वभाव के साथ शिक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। उसकी जगह यदि आप होते तो क्या करते? सोच विचार करके बताइए। तो बच्चों आपने एकांकी में पढ़ा मधुसूदन जो है नटखटी स्वभाव के साथ जो है टीचर के आगे प्रस्तुत हुआ। अगर आप मधुसूदन के साथ होते, आपके टीचर आपके साथ ऐसा व्यवहार करते तो आप कैसे प्रस्तुत होते, वही आपको इसमें बताना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। 7, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों का जो है वाक्य में प्रयोग करना है। क, होशियार। तो इसका बनेगा मधुसूदन होशियार लड़का है। ख, मिट्टी। छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं।
क अंक गणित, तो इसका बनेगा बच्चों क्या तुम्हें अंक गणित आती है? ख खामखा, तो इसका होगा राजू खामखा ही परेशान हो रहा था। ड़ टोला, तो इसका बनेगा देखो भक्तों का टोला चला जा रहा है। प्रश्न 8, दिए गए तत्सम शब्दों के द्वारा तद्भव शब्द बनाइए। तो पहला है क तृण, तृण का होगा तेल। ख है घट, इसका होगा घड़ा। ग है प्रस्तर का बनेगा पत्थर। घ है आश्चर्य, इसका होगा अचरज। ड़ है पत्र, इसका होगा पत्ता। च है शत का बनेगा 100। छ है मूढ़ का बनेगा मूर्ख। ज है अक्ष का होगा आंख। झ है शून्य का होगा सुन, यानी सुन। क्षेत्र का होगा खेत। चलिए करते हैं, जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, किसी दूसरे का उपहास उड़ाने से उसकी आंतरिक भावना को ठेस पहुंचती है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको उत्तर देना है कि अगर आप किसी का उपहास उड़ाते हैं यानी कि मजाक बनाते हैं और उसकी भावनाओं को क्या ठेस पहुंचती है, तो इसी बात को आपको अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। चलिए करते हैं, जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दी गई रचनाओं में से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित रचनाओं को पहचान करके नीचे लिखिए। तो बच्चों, ये कुछ रचनाओं के नाम हैं जिसमें से आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखी हैं वो चुनकर इसमें लिखनी है। तो आप पता करेंगे और इसमें लिखेंगे। चलिए करते हैं, जीवन कौशल एवं मूल्यप्रक प्रश्न। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 10, प्रेम के द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, आप इसका अनुसरण किस प्रकार करना चाहेंगे? तो बच्चों, प्रेम के द्वारा यानी कि प्यार से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अनुसरण करते हैं, वही आपको इसके जवाब में लिखना है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।